से भागकर मिद्यान देश में आकर रहने लगा था। वहां उसने सिप्पोरा नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया, जो वहां के याजक रूएल की बेटी थी। और मूसा मिद्यान देश में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब ऐसा हुआ कि एक दिन जब मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो वह उन्हें चराते चराते होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, जहां पर परमेश्वर के एक दूत ने कटेली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। जब मूसा ने आंखें उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती, इसलिए मूसा ने कहा कि मैं झाड़ी के पास जाऊंगा और देखूंगा कि बिना राख हुए झाड़ी कैसे जलती जा रही है। तब मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देखने होरेब पहाड़ पर गया। जब यहोवा ने देखा कि मूसा आ रहा है, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा ने कहा कि क्या आज्ञा? तब परमेश्वर ने कहा कि इधर पास मत आ और अपने पाँव की जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने अपना मुंह ढांप लिया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से डरता था। प्रियो, जब मूसा उस झाड़ी के पास आया, तब परमेश्वर ने उसे अपने पैरों की जूतियां उतारने के लिए कहा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है। पैर की जूतियां धूल और गंदगी से भरी होती है, जो एक प्रकार की अशुद्धता को दर्शाती है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार की अशुद्धता के साथ उसके पास आए। इसलिए परमेश्वर के पास आने से पहले या परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले शुद्धता का ध्यान रखें। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं और उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उन्हें उस देश में ले जाऊं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसलिए सुन कि इजरायलियों की चिल्लाहट जो मिस्रियों के कारण मुझे सुनाई पड़ी है, इसलिए आ कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, ताकि तू मेरी प्रजा को जो मिस्र में है निकाल ले आए। प्रियो, यहाँ हम यह देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों की चिल्लाहट जो मिस्रियों के कारण होती है और उनकी पीड़ा पर जो उन्हें मिस्र देश में रहते हुए हो रही है, अपना चित्त लगाया, और इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने इजरायलियों के कराहने को सुना और उनकी पीड़ा पर ध्यान लगाया तथा उन्हें छुड़ाने के लिए स्वयं उतर आया, जो हमें यह बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के दुखों पर तथा उनकी पीड़ा पर चित्त लगाता है और उन्हें उन दुखों तथा पीड़ाओं से छुड़ाने की पहल करता है। प्रियो, ऐसा नहीं है कि यदि आपके जीवन में कोई दुख है तो यह परमेश्वर को नहीं पता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी आंखों से निकलने वाले एक एक आंसू को परमेश्वर अपनी कुप्पी में रख लेता है और समय आने पर आपको आपके सारे कष्टों से छुड़ा लेता है। इसलिए हम यह कभी न कहें कि प्रभु मेरा दुख नहीं जानता। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वह परमेश्वर ही है जो आपसे ज्यादा आपकी चिंता करता है और आपको हर दुखों से छुड़ाने के लिए वह स्वयं उतर आता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि निश्चय मैं तेरे संग संग रहूंगा, और इस बात का कि मैं तेरा भेजने वाला हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम मिस्र से निकल जाओगे तब इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तब फिर मूसा ने परमेश्वर से कहा कि जब मैं इजरायलियों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उन्हें क्या बताऊं? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ। फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि तू इजरायलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर
अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर उस देश में ले जाऊं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग ले जाकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हमारी भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे, ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी तुमको नहीं जाने देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर मिस्र के बीच आश्चर्य कर्म करूंगा और उस देश को मारूंगा, और उसके बाद वह तुमको जाने दे।